भाग गई। दादी जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख। क्या है? लो पकड़े गए। कहा था मैंने दूध मीठा लग रहा है इसलिए मटकी के साथ गटकने की गलती मत करो, लेकिन नहीं। एक ही जगह पे दो इच्छा। हाँ? दादी जुड़वा बहनें होंगी ना। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर, ये इच्छा की जुड़वा बहन होगी। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन अचानक कैसे? इच्छा ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया न। जब उसके पिताजी यहाँ आए थे उन्होंने भी नहीं बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं। और फिर अरे दादी तू खुद ही पूछ लेना इच्छा से कि ये चक्कर क्या है। हाँ, लेकिन थोड़ा पूछू किससे? इसमें असली कौन सी है, नकली कौन सी है? तुक्का तुक्का मार के देख, तुक्का तुक्का। अरे कैसी बात कर रहा है छोटे? दादी को हुक्का मारने के लिए बोल रहा है? अरे ये पहलवानों का घर है, यहाँ तो मर्द भी इस चीज से कोसों दूर रहते हैं और तू दादी। चुप! आज तो तू मारे से दूर ही रहना वरना बहुत पिटेगा। तू बता असली इच्छा कौन सी है? मारी इच्छा कौन सी है? दादी मैं आपकी इच्छा हूँ। तो ये दूसरी इच्छा कौन है? हाय हाय, आज घर में दो इच्छाएं हैं। कल दो बबल होंगे, परसों दो आप, दो मैं होंगी, तरसों दो परिवार होंगे। कौन असली कौन नकली है जानते जानते तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर चंचल। पहले मुझे पता लगाने दे ये बहरूपिया है कौन? बता कौन है तू? कौन है तू? प्रबल सबल पकड़ो इसे, भागने ना पाए। पकड़ो पकड़। अरे मारो ऊपर। ओ भाई भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये पीछे रहो। हाँ पक्का पक्का इसी के अंदर क्या है? चंचल प्रबल सबल। हाँ। तो पकड़े मैंने, मेरे चक्कर आ रहे। अरे जा ममता जल्दी से शक्कर लेके आ, दादी चक्कर मांग रही है। चक्कर नहीं चक्कर आ रहे हैं इन्हें, संभालिए इनको। चंचल प्रबल सबल तुम लोगों ने देखा? वो इच्छा थी। फिर आदमी बन गया, फिर नाग बन गया। हाँ। वो कैसे? दादी कहीं वो इच्छाधारी नाग तो नहीं था? ना छोरी, इच्छाधारी नाग नागिने सब परी कथाओं में हुए, असली जिंदगी में ना हुए। अरे कैसी बातें कर रही है दादी? जो हमने देखा वो तो सच था ना। वो इच्छाधारी नाग ही था जिसने इच्छा का रूप लिया था। बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन मुझे यही समझ में ना आ रहा है कि उसने इच्छा का ही रूप क्यों लिया और उसने हमारा ही घर क्यों चुना? दादी जरूर वो किसी गलत इरादे से ही आया था। दादी एक काम करते हैं, इस नाग को ना बिल से बाहर बुलाते हैं और फिर इससे पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों आया था। अरे डंडा कहाँ है?
है डंडा। ओ पूरा पीछे आपके, पीछे पीछे पीछे। हाँ डालो डालो। नाग भाई साहब, नाग भाई साहब, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपसे कुछ बातचीत करनी है। भैया आप क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूं। अब मैं तो उस बिल में घुस नहीं सकता, उसे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। नाग भाई साहब, अरे आ जाओ बाहर। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? पीछे हटिए, इसने आपको डस वस लिया तो। अरे छोटे, मैंने इस बिल में अपना हाथ थोड़ी ना डाला है, डंडा ही डाला है ना। अगर डसेगा तो डंडे को डसेगा, डसने दे। अरे डर के बाहर तो आ जाएगा। अरे भैया वो जख्मी भी तो हो सकता है। और पापा, मासूम और बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंचाना पाप होता है। अरे छोरा, वो हमें नुकसान पहुंचाए वो ठीक है। प्रबल बिल्कुल सही कह रहा है, उस नाग को तो बाहर निकालना ही होगा। हाँ दादी बिल्कुल सही बोल रही है तू। बस एक बार वो नाग हमारी पकड़ में आ जाए, बस मैं अरे भैया आप उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं? अरे इसे पकड़ूंगा तो मोहल्ले में हमारा नाम होगा। अरे भैया ये कोई चोर डाकू या आतंकवादी है क्या जिसको पकड़ने से आपका नाम होगा? अरे छोटे, तू समझ नहीं रहा, ये कोई साधारण नाग नहीं है, ये इच्छाधारी नाग है। और इच्छाधारी नाग ना तो आज तक किसी ने देखा है ना पकड़ा है। ऐसा चमत्कार करने वाले हम दुनिया के पहले लोग होंगे। छोटे, मैंने फ्यूचर प्लानिंग भी करी है। क्या क्या? आज इस नाग को पकड़ेंगे और इसे प्यार से पाल पोस के बड़ा करेंगे, और उसके बाद घर के बाहर एक छोटा सा चिड़ियाघर खोलेंगे। उसका नाम होगा चमत्कारी चिड़ियाघर। उस चमत्कारी चिड़ियाघर में ये एक इच्छाधारी नाग अलग अलग जानवरों के रूप लेके लोगों को एंटरटेन करेगा। वाह वाह भाई वाह, क्या दिमाग है आपका। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसा इंटरनेशनल चिड़ियाघर तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। देखा, इसे कहते हैं न्यू बिजनेस प्लान। अरे चुप करो बावलो, क्या बकवास किए जा रहे हो। पहले तो मैंने ये बताओ कि ये नाग हमारे घर में था कब से, और इसने अभी तक किसी को कुछ किया क्यों नहीं? कुछ करता कैसे अम्मा जी? वो तो कब से यहाँ बेहोश पड़ा था इच्छा बनकर, और हम तो इच्छा समझकर ही उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। और ये तो प्रबल बिल्कुल सही कह रहा है। प्रबल, तू एक काम कर, उस नाग को बिल में से बाहर निकाल। जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, इसे पकड़कर जंगल में जाकर छोड़ दे छोरा। चलो सब ठीक है दादी, चलो आप लोग जाओ, हम यहाँ पे संभाल लेते हैं। आजा चंचल, ममता। बब्बल जी, मुझे तो वाकू की बहुत चिंता हो रही है। वो वहाँ जाकर बिल में बैठा है और प्रबल भी उसे निकालने पर तुले हुए। अगर उन्होंने वाकू को कुछ इच्छा तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुम्हारे घर वालों को जानती नहीं हो क्या? वो बेवजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वाकू को बाहर निकालना जरूरी तो है। कुछ सोचते हैं। आप फिर बिना बताए? पिताजी, आप यहाँ? आना पड़ा। यहां जो भी हो रहा था वहां नागिस्तान में बैठकर हम सब देख रहे हैं। इच्छा, आज पहली बार इच्छाधारी नागों की सच्चाई इंसानों के सामने आई है। ये अच्छा नहीं हुआ है। वाकू नागिस्तान से है, उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर उससे कुछ हो गया तो पूरा नागिस्तान। नहीं नहीं पिताजी, हम वाकू के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। जब तक वाकू किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाता, मैं तो क्या, पूरा नागिस्तान चिंता में रहेगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। तुम दोनों मिलकर उसे अपने घर वालों से बचाना और सुरक्षित बाहर निकालना, ठीक है? मैं चलता हूं।
पकड़ो पकड़ो उसे। अरे भाई, बब्बल के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ वहां से। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। बबल क्या हुआ? ओ भाग गया भाग गया। अरे कौन भाग गया? किसे पकड़ना है? और तू चिल्ला क्यों रहा है? चोर दादी, चोर। घर में चोर घुस आया था चोर? और अलमारी में से पैसे और गहने चुराने की कोशिश कर रहा था। वो तो सही समय में मैं कमरे में आ गया, वरना वो सब कुछ साफ कर चुका होता। अरे वो माफ क्यों कर चुका होता? गलती तो उसकी है, वो चोरी करने आया था और तू। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाई समझो ना, वो बाहर चिल्लाया था ना बब्बल, वो चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाया था, याद आया? हाँ। हाँ, और मुझे देखते ही वो भाग गया। वाकू, जल्दी बाहर आ जा। यहाँ आसपास कोई नहीं है, बाहर आ जा। वाकू, वाकू, क्या हो गया तुझे? तू रो क्यों रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? इतने डंडे पड़े हैं सर पर, अब जाकर फुफकार में फुफकार आई है। मुझे तो लगा था कहीं मैं इसी बिल में ही। तत पगले, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं हूं ना यहाँ, मैं तुझे कैसे? जानता हूँ, तभी तो इतनी देर से पूछ फन से लिपटा कर बैठा था, लेकिन अब और नहीं। मैं जाता हूँ यहाँ से सीधा नागिस्तान। वाकू, तू कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो ना। वाकू, मेरी बात सुन। देख, अगर आज तू यहाँ से भाग गया ना, तो नागों के प्रति इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। उन्हें हमेशा यही लगता रहेगा कि नाग बुरे होते हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज एक मौका मिला है हमें इनकी सोच बदलने का। मतलब? अब हम इन्हें दिखाएंगे कि नाग बुरे नहीं, अच्छे होते हैं, दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं। और हम इच्छाधारी नाग जब इंसानी रूप लेते हैं तो इंसानों के जैसे ही होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। तुम अपने घर वालों को जानती हो ना, अरे वो आसानी से किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहीं वो मेरी जान के पीछे। अरे तो वाकू, मैं हूं ना, मैं तेरी रक्षा करूंगी। वाकू, तू मेरा भाई है, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। आय हाय अम्मा जी, आज हमारे घर में चोर घुस आया, कल आतंकवादी घुस आएंगे, परसों दुश्मन देश के सिपाही घुस आएंगे। हमारा घर तो जंग का मैदान बन जाएगा। बम गिरेंगे, गोलियां बरसेगी, हम तो जैसे तैसे भाग निकलेंगे। लेकिन आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी बताओ? अगर तूने बातें ठोकना बंद नहीं की ना चंचल, तो मैं वाकई में तुझे जंग के मैदान भेज दूंगी। अरे छोटे, तू ये सब छोड़, मुझे बता कि वो चोर दिखने में कैसा था और क्या कपड़े पहने हुए थे उसने। तू मुझे उसका हुलिया बता, मैं जाके अभी पकड़ता हूँ। हाँ। किधर भागा है वो बता। दादी, ये वही इच्छाधारी नाग है। इच्छा, तू वहाँ क्या कर रही है? दूर हट, कहिए कुछ तुझे। नहीं माँ जी, ये कुछ नहीं करेगा। ये बेचारा तो खुद डरा हुआ है। लेकिन छोरी, ये तारे साथ कैसे? ये तो बिल में था। हाँ दादी, ये बिल में ही था। मैं वहां से जा रही थी कि अचानक मुझे आवाज आई, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर आने दो, मुझे माफ कर दो। तो दादी, मुझे दया आ गई। मैंने इसे कहा कि बाहर आ जाओ। ये सांप के रूप में बाहर आया और फिर इंसान बन गया। मैं सच बोल रही हूँ दादी। अरे इच्छा, तो कुछ भी बोल, लेकिन ये इच्छाधारी नाग है। तुझे इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं से डस लिया होता तो। ला लट दिखा इसकी तो मैं। नहीं भैया, इसे कुछ मत कीजिए। मैंने कहा ना, ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। आप एक बार खुद इससे बात करके देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनने आया है। जी नमस्ते। इच्छा सही कह रही है, मैं यहाँ आप लोगों से दोस्ती करने आया हूँ। जहाँ तक मने पता है, नाग किसी के दोस्त ना होते।
और तू तो इच्छाधारी नाग है। फिर मैं आपका डर समझ सकता हूँ। मानता हूँ कि हमें से कुछ नाग आप इंसानों को बेवजह परेशान करते हैं, लेकिन ऐसे नाग कितने होंगे? 100 में से 4 या 5। अब इतनी बुराई तो किसी भी प्रजाति में हो सकती है, आप इंसानों में भी तो है ना? ना बातें तो बड़ी बड़ी करता है तू, लेकिन हम तुझ पर विश्वास क्यों करें? आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके दिमाग से नागों के लिए सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, बल्कि आप तो उनसे प्यार करने लगोगे। ना ना अम्मा जी, ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। आज नागों से प्यार हो जाएगा, कल इनसे रिश्ता जुड़ेगा, परसों शादी हो जाएगी, तरसों बच्चे नहीं नाग पैदा होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन कब आएगा चंचल, जब तू बातें ठोकना बंद करेगी? अम्मा जी मैं तो बस ऐसी। दादी जी आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ नेक इरादे से आया हूँ। मैं यहाँ नागों के फन से बुराई का हर कलंक मिटाना चाहता हूँ, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आप कहें तो मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप जो कहें वो सब करूंगा। तब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? चल, कर लिया तुझ पर भरोसा, बबल, मतलब दे दिया तुझे एक मौका। आज से तू हमारे घर में नौकर बन के रहेगा और हम सबकी सेवा करेगा। करोगे ना? करोगे ना? जी करूंगा। सिर्फ जी से काम नहीं चलेगा, घर का सारा काम में अपना हाथ बटाना होगा। हाँ जी। हमारे साथ कपड़े धोने होंगे, जी बर्तन मांजने होंगे। जी जी। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी वो भी आता है। काम कर, अचार और पापड़ भी बनवा ले इससे। वो भी आता है क्या? चंचल ममता, तुम दोनों संन्यास ले रहे हो? नाना जी। अरे तो जरा सी शर्म करो, वो हाँ बोल रहा है तो सारा काम उस पर डाल रहे हो। देख, एक इच्छाधारी नाग को घर में रखने की बात मने हजम तो ना हो, लेकिन सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है, तू रह सकता है। लेकिन एक बात याद रख, हमारी कड़ी नजर रहेगी थारे पर। जरा सी भी गड़बड़ की तो मारी लाठी चलेगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है, शिवजी कसम। मैं यहाँ किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चल वाकू, मैं तुझे घर दिखाती हूँ। रुक जा। क्या हुआ दादी? इच्छा को इसका नाम कैसे पता है? दादी, जब ये बिल से बाहर आया था ना, मैंने तब भी से इसका नाम पूछ लिया था। नाम तो बड़ा अजीब है इसका, लेकिन अच्छा है, हैं? वाकू। वाकू, क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? चल बाहर आजा। देख, मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन हम कुछ करते हैं ना। तू मेरा प्यारा भाई है ना, बाहर आजा। क्या हुआ? गुस्सा ठंडा हुआ बापू का? देखिए ना बब्बल जी, नाग बनकर अंदर छुपा हुआ है, बस
एक ही रट लगा रखी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या बोल क्या रहा है? यही कि अब यही बाकी रह गया है जिंदगी में। नागिस्तान की सपोलियां अपने भाई को फन पर उठाकर रखती है, उसकी पूंछ जमीन से छूने तक नहीं देती। और मेरी बहन ने मुझे नौकर बना दिया है। सही तो कह रहा है वो। इच्छा ये नहीं सुधरेंगे, हमेशा बिना बताए आते हैं। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी है। इच्छा, तुमने वाकू को इस घर का नौकर बना दिया। तू जानती है ना, नागिस्तान का हर नाग अपना फन उठाकर जीता है, और वाकू की इतनी बेइज्जती। इच्छा, तुम्हें उसकी जान की ही नहीं, उसके मान की, उसके सम्मान की रक्षा भी करनी थी, और तुमने उससे यहाँ। पिताजी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी सपोली नागिस्तान या उसके भाई की बेइज्जती होने देगी? इच्छा, यहाँ जो हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए, वाकू या नौकर बनकर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ नाम का नौकर होगा। नौकर का एक भी काम नहीं करेगा, और जब जब ऐसी नौबत आएगी कि उसे काम करना ही है, तो मैं वाकू बनकर सारे काम करूंगी। लेकिन सपोली, तू भी नागिस्तान से है। वाकू की तरह तेरा मान सम्मान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस घर की बहू होकर तू नौकरानी की तरह काम करेगी? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। घर का काम करने में कैसी शर्म पिताजी? वो तो सेवा है, एक बहू का धर्म है, और मैं अपना धर्म निभाने वाली हूँ। लेकिन इच्छा, तेरा व्रत चल रहा है, पूरे दिन तूने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। ऐसे में इतना सारा काम तो कैसे करेगी? कर लूंगी पिताजी, आप किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइए। इस घर में मेरा मान सम्मान हमेशा रहेगा, और रही बात वाकू की, तो उसका यहाँ रहना जरूरी है, तभी तो वो सबका दिल जीत पाएगा, नागों के प्रति सबकी सोच बदल पाएगा। हाँ पिताजी, और मैं भी तो हूँ इन दोनों की मदद करने के लिए। मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बस आने से पहले एक बार बता दीजिए। सोचूंगा। और जहां तक तुम्हारे मदद करने की बात है, तुम्हारा कमाल तो मैं देख ही रहा हूं। ये पूरा किया कराया तुम्हारा ही है। वाकू, मैंने अभी जो भी बोला, उम्मीद करती तूने सब सुन लिया है। चल, अब गुस्सा छोड़ दे, बाहर आके आराम कर ले। आजा ना वाकू। इच्छा, वाकू को भेज दे, मेरी सेवा करानी है। हाँ सबल भैया, वाकू ने हमारा कमरा साफ कर दिया है, मैं उसे आप ही के पास भेज रही हूँ। सबल जी, मैं वाकू बनकर सबल भैया के पास जा रही हूँ, आप सब संभाल लेना, ठीक है? चल चल बाहर आ। बाहर आ रहा कि मैं? आजा आजा वाकू, आजा। वाकू, तू इच्छाधारी नाग है ना? हाँ। तू किसी का भी रूप ले सकता है ना? हाँ। तो एक काम कर, मेरा रूप लेके दिखा, मुझे देखना कि मैं सामने से कैसे दिखता हूँ। क्यों, आपने कभी आईना नहीं देखा? अरे हाँ, तुझे हमारी सेवा करनी कि नहीं करनी? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, मुझे देखना है कि एक साथ दो सबल कैसे दिखते हैं। चल सबल बन जा। ठीक है। हाँ। वाह वाकू, तू तो सही में सबल बन गया यार, क्या मस्त लग रहा है तू। चल चल चल, सेल्फी लेते सेल्फी। हे नागों में देव, ये किस उलझन में फंस गई हूँ मैं। अगर इन्होंने सेल्फी ले ली तो मेरा नाग रूप दिखेगा, फिर शादी की एल्बम वाला सफेद नाग देखकर कहीं सबको पता न चल जाए कि मैं वाकू नहीं कोई और। नहीं नहीं, सेल्फी नहीं। क्यों? इच्छाधारी नागों को कैमरे से एलर्जी होती है, मुझे भी है, मेरा फन जल जाएगा। अच्छा चल ठीक है, फिर तो कोई बात। अब मैं फिर से वाकू बन जाऊं? नहीं, अब तू पहलवान बन जा। पहलवान? क्यों? साथ में मस्त कुश्ती खेलेंगे। ये सबल भैया भी ना कोई ढंग का काम नहीं करवा सकते। अब मैं इनसे कुश्ती कैसे? नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकती। नहीं नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता। क्यों? मैं कितना ही बड़ा पहलवान बन जाऊं, लेकिन आप जैसे तेज, तर्रार, होशियार, हैंडसम पहलवान से थोड़ी जीत सकता हूँ। 1 मिनट में हार जाऊंगा।
ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबू। हाँ। तुझे कैसे पता चला? अच्छा कुश्ती नहीं लड़नी ना, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मालिश वाला बन जा। यार वो क्या है ना, 2 दिन से मैंने कुश्ती नहीं लड़ी, पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा, मालिश कर दे मेरी। मालिश? और मैं कि कैसे? अरे चल बन जा, मालिश वाला बन जा। मालिश तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसमें रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे लेट जाओ, मैं 1 मिनट में गर्मा गर्म तेल लेके आता हूँ। जल्दी जाना और जल्दी आना तू। मैं मालिश का सारा सामान ले आया, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और वाकू की मालिश का मजा लीजिए। और हाँ, जब तक मालिश पूरी नहीं हो जाती आंखें मत खोलना, ये एक खास तकनीक वाली मालिश है। तेरे हाथ तो बड़े खुरदुरे हैं वाकू। हाँ अच्छे खुरदुरे, सॉफ्ट है वाकू, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। हाँ मजा आ रहा है। यहाँ करूं? हाँ यहाँ कर वाकू। एक मिनट, छोड़। करछी? वाकू तू मालिश कर रहा है, हलवा बना रहा है मेरा? नहीं, मैंने कहा ना एक खास तकनीक है, इसमें कड़छी से शरीर के कुछ अंगों पर दबाव दिया जाता है, जिससे नसें खुलती हैं और दर्द कम होता है। नागिस्तान में इसी क्रिया का प्रयोग होता है। आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। क्या बात कर रहा है? हाँ, खास दबाव से मेरे को दर्द हो रहा बाकू। मजा आ रहा है? बहुत बाकू। खास तकनीक का दूसरा भाग। दिखा भाग। बेलन। बाकू ये थोड़ा अजीब तरीका नहीं है मालिश करने का? अजीब है पर असरदार भी तो है। बहुत वाकू तेरे हाथ में तो जादू है यार। ये हुनर कहाँ से सीखा तूने? हमारा एक नाग विदेश जाकर ये सीख कर आया था, उसी ने हमें सिखाया। क्या बात कर रहा है? हो गई मालिश, अब मैं जाऊं? नहीं वाकू। अच्छा वाकू सुनना, मैं 10 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, मुझे नहला दे। नहीं, टाइम नहीं है अभी। अरे वाकू, अरे वाकू। वाकू जल्दी से चाय ले आ। आया दादी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कैसी लगी? अरे वाह वाकू, तारे हाथ की बनी चाय का स्वाद तो बिल्कुल इच्छा की चाय की जैसा है। वो भी बिल्कुल ऐसी चाय बनाती है, कहीं इच्छा ने तो नहीं? नहीं दादी, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। मने ऐसा क्यों लग रहा है कि तू वाकू है ही नहीं? ना छोरा, मैं तो मजाक कर रही थी। चाय बहुत अच्छी बनी है। और कुछ लाऊं दादी? ना छोरा ना, चाय मिल गई बस। ठीक है। अप्पू, तुम्हारे स्कूल टीचर का फोन आया था, बड़ी मस्ती करते हो? बिल्कुल नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। स्कूल बैग रेडी है? अप्पू का स्कूल बैग रेडी है। थैंक्स वाकू। बाय मम्मी, बाय वाकू। अरे वाह वाकू, तुम तो सारे काम करने लग गए। और कोई काम हो तो बताओ। कैसी लगी चाय? अरे क्या चाय बनाई है बापू? बहुत अच्छी, बहुत एकदम गरम। अच्छी चाय पिलाई। और किसी को कुछ चाहिए क्या?
एक काम करोगे? हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे नागिन डांस देखना है, करके दिखाओ ना। नहीं नहीं, हम ना कभी भी कहीं भी ऐसे ही नहीं नाचते। अरे क्यों कर रहा है वाकू, दिखा देना इसे। अरे नहीं दादी, मैं ऐसे। अरे करना। अरे हम इंसानों में नागिन डांस बहुत ही मशहूर है। आज हम देखेंगे कि असली नाग कैसे नाचता है। जा जा करके दिखा। वाकू 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 डांस दिखाओ ना। अरे करो ना वाकू। वाकू 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 वाकू। जैसी आपकी आज्ञा। शाबाश। इच्छाधारी नाग हो ना, अलग अलग रूप भी ले सकते हो, तो रूप बदल के डांस करके दिखाओ ना। हाँ हाँ वाकू करके बता। क्या कर रहा है? अरे दादी, ऐसी बहन और ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। वाह! 24 घंटे पूरे होने को हैं। इच्छा की मेहनत रंग लाई, उसका व्रत अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी मुखिया जी, और मेरी सपोनी की लगन तो देखिए, उसने अब तक पानी नहीं पिया है और आखिर तक नहीं पिएगी। बाकू, आज से ये कमरा तेरा है, तू यहीं रहेगा, ठीक है? ठीक है। चल अब आराम से सो जा, और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा, तुम जानती हो ना तुम बहुत अच्छी हो। वो तो होंगी ना, तुझ जैसे प्यारे भाई की बहन जो हूँ। नागोमी देव करे तुम्हारा अभियान जल्दी पूरा हो। वो तो अब होगा ही होगा, तू जो मेरे साथ है। चल सो जा। कौन है? कौन है? कोई नहीं है, चल सो जा। अरे इच्छा, तू यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रही थी। दादी जी ने सुबह जल्दी उठने को कहा है। तेरे हाथों नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? ठीक है, चलो अच्छा है, तब तक पिताजी का बताया हुआ व्रत भी पूरा हो जाएगा और दादी की बात भी रह जाएगी। एक तरफ से ही सही, इंसानी रूप में मेरी फोटो तो आएगी।
बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। आज प्यार तो हमेशा आता है और आना भी चाहिए ना। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अगर उससे प्यार नहीं करूंगा तो मेरी किस्मत बुरा मान जाएगी। अच्छा, कोई शक? मेरी बीवी का व्रत पूरा हो चुका है। अब वो आराम से पानी पी सकती है। पियो। थैंक यू अच्छा। तुमने इतना कठिन व्रत रखा और ऊपर से इतनी मेहनत की। बस भी कीजिए बब्बल जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, और अगर किया भी है तो मेरे अपनों के लिए किया है। बस तुम्हारी यही बात तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। वैसे एक बात कहूं, अब तो मैं सच में इच्छाधारी नागों से बेतहाशा प्यार करने लगा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों का भी बहुत जल्द यही हाल होगा। ममता दीदी, अरे क्या हो गया ममता? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? सांप ने काटा। सांप ने, हे भगवान। हिम्मत रख ममता। अरे हमारे घर में सांप कहां से? अरे जरूर ये उस इच्छाधारी नाग ने डसा होगा। वाकू ने? इसके पांव तो नीले पड़ रहे हैं। बता, तू नहीं डसा ना ममता को? नहीं, मैंने इन्हें कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इन्हें डसकर क्या मिलेगा? मेरा मतलब है, जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए कि तुम नागों की फितरत ही ऐसी होवे है। जो तुम्हें दूध पिलावे ना, तुम उसे ही डसो हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तूने नहीं किया तो और किसने किया? तेरे अलावा यहाँ है कौन? एक मिनट प्रबल भैया, पिताजी, ये वक्त बहस करने का नहीं है। वाकू सही है या गलत, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल ममता दीदी की जान बचानी जरूरी है। छोरी बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले ममता की जान बचानी होगी। दादी, क्या हाल हो गया हमारी ममता का? अरे जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। अरे दादी, ये नीला निशान। मैं उस इच्छाधारी नाग को छोड़ूंगा ना। छोरा शांत हो जा, रोने धोने से कुछ ना होगा। ममता को अस्पताल ले जाना होगा। सबल बब्बल, ममता को उठाओ और अस्पताल लेके चलो। चलो। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे। मैं दादी, मैं जहर निकाल देती, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे मुंह में छाले पड़े हैं। अगर मैं जहर चूसूंगी तो जहर मेरे अंदर फैल जाएगा। ना ना छोरी, हम ऐसा खतरा नहीं ले सकते। फिर कौन? दादी, एक उपाय है मेरे पास। वाकू जहर निकालेगा। वाकू? हाँ माँ जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी को सांप या नाग काट ले तो इच्छाधारी नाग उसके शरीर से जहर निकाल सकते हैं।
इच्छा सही कह रही है, मैं ममता की जान बचा सकता हूँ। अरे नाना, हमें तुझ पे भरोसा ना है। जिस नाग ने इसे डसा वो भला जहर कैसे निकालेगा? हाँ पिताजी सही कह रहे हैं। अगर इसने फिर से ममता के शरीर में जहर छोड़ दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक मैं ही हूं जो ममता जी के शरीर से जहर निकाल सकता हूं। इसके अलावा ना ही आपके पास कोई चारा है और ना ही वक्त है। दादी, भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है। हमें बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वाकू को एक मौका देना चाहिए हमें। और वैसे भी दादी, हम सबके सामने होते हुए ये चाह कर भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ये जानता है इसकी एक गलत हरकत इसकी जिंदगी खतरे में डाल देगी। कोई इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। और अगर दादी इसने दीदी को बचा लिया तो अपने आप साबित हो जाएगा कि वाकू निर्दोष है। वाकू, बचा ले ममता को। आजा। ठीक है दादी। ममता, छोरी आंखें खोल, आंखें खोल छोरे। वाकू पर भी जहर का असर हो रहा है। एक नाग होते हुए भी वो इतना तेज जहर तो नागिस्तान में से ही किसी का हो सकता है। ममता, छोरी, अब ठीक लग रहा है ना? मम्मी, ममता, अब कैसा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी शांत हो जा छोरी, शांत हो जा। ये वो नहीं है जिसने तुझे डसा था, बल्कि इसने तो तेरी जान बचाई है। वाकू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने हमारी ममता की जान बचाई। दादी, वाकू पर जहर का असर हो रहा है, वो कमजोर पड़ गया है। मैं उसे कुछ खिला पिला देती हूँ। अरे ये तो नाग है, इस पर जहर का असर कैसे होगा? अब जहाँ तक मैं जानती हूँ भैया, अलग अलग नागों का जहर अलग अलग तरीके से असर करता है। हो सकता है जिस आपने ममता दीदी को डसा था उसका जहर ज्यादा तेज हो। छोरी, ये सब बातें छोड़, पहले जाके वाकू को दूध दे दे ताकि इसकी कमजोरी दूर हो जाए। जी दादी। वाकू, चल। जा वाकू, जा। अब तो ये बात साफ हो गई है कि वाकू ने ममता भाभी को नहीं डसा था। अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि वाकू पर नजर रखी जाए तो ठीक है, वो काम मैं करता हूं। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। वाकू, एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर ले और नागिस्तान से संपर्क तोड़ दे। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिर्फ तुझसे।
अब हमें नागिस्तान में कोई नहीं देख सकता। सुन, हमें बाकू, थैंक यू। तूने अपनी जान खतरे में डालकर भाभी की जान बचा ली। थैंक यू। इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है बबल? यही तो नागिस्तान की सीख है। दूसरों के भले के लिए अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो डाल दो। और हाँ, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू यार। अच्छा, अब तुम कैसे हो? वो जहर उस वक्त थोड़ा असर हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। चलो अच्छा। अच्छा, तुम क्या सोच रही हो? बबल जी, हमने दीदी की जान तो बचा ली, लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। आखिर दीदी को डसा किसने था? ये तो हमने सोचा ही नहीं। या आसपास का नाग हो सकता है क्या? मतलब खेतों में घूमने वाला? नहीं बबल जी, किसी साधारण नाग का जहर बाकू पर असर नहीं करेगा। हो ना हो, ये नागिस्तान के ही किसी नाग की करतूत है। दीदी के पैर पर डसने का निशान जो बना था, उसका रंग, उसका आकार, बाकू याद करने की कोशिश कर, वो कौन हो सकता है? अरे तुम्हें आपस में इशारे करना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है, कौन है वो? बबल जी, इस वक्त मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जिस किसी ने भी दीदी को डसा है, उसका पता लगाने के लिए मुझे नागिस्तान जाना होगा। बाकू, तब तक तू इच्छा बन जा और यहाँ कमरे में जितना हो सके उतना आराम कर ले, ठीक है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? भूल गई इससे पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ है? ये तुम्हारा पति। क्या? अब मैं कहां से बीच में आ गया? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, अब जाने दो। क्या जान, तू बोलता है कि मैं? अरे बबल जी, कुछ खास नहीं, वो पहले 2-4 बार ना आपने वाकू को इच्छा समझकर। वाकू को इच्छा समझकर क्या? उसके साथ क्या? रोमांस। क्या? लेकिन बबल जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस वक्त आपको थोड़ी ना पता था कि आपके सामने जो है वो इच्छा नहीं वाकू है। छी यार, इसका मतलब मैंने इसके अब जाने भी दीजिए बबल जी, मुझे नागिस्तान के लिए निकलना है। आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। और वाकू, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बबल जी जानते हैं उनके साथ जो है वो इच्छा नहीं वाकू है, ठीक है? चल, अब तू इच्छा बन जा और मैं वाकू बनकर नागिस्तान जाती हूँ, पता लगाती हूँ कि दीदी को डसने की हरकत किसने की है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जाओ, दूर रह मुझसे। ये क्या हुआ? दृश्य पटल कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया वहां पर जो वाकू ने हमसे संपर्क तोड़ दिया? मुझे तो लगता है वाकू और इच्छा किसी मुसीबत में है। तुम्हारा संदेह सही है, जरूर कोई मुसीबत आई होगी, वरना वाकू कभी ऐसा नहीं करता। मुखिया जी, सोचने वाली बात है कि आखिर ममता को डसा किसने? वाकू तो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। ऐसा वही कर सकता है जो इच्छा की परेशानी बढ़ाना चाहता है। जो कोई भी हो, उसने जो किया अच्छा ही किया। इंसानों के साथ यही होना चाहिए। तू ये कैसी बातें कर रही है? और अचानक तू यहाँ? और ये वाकू ने संपर्क क्यों तोड़ दिया? वो ठीक तो है ना? वाकू ठीक है माँ, वो अब आराम कर रहा है। असल में जहर चूसने के बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। उसमें ताकत ही नहीं थी कि वो आप सबसे संपर्क बनाए रखे। इसीलिए
और जहां तक ममता दीदी की बात है, मुझे लगता है जो हुआ ठीक ही हुआ। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया है। मतलब हम इंसानों के प्रति चाहे जितना अपनापन दिखा ले, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो हमारे प्यार और दोस्ती के काबिल है ही नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है सपोली? मुखिया जी, हम नाग चाहे कुछ भी कर ले, इंसान हम पर विश्वास कभी नहीं कर सकते। पहले बब्बल जी ने भी वही किया, और आज जो ममता दीदी के साथ हुआ, उसके लिए वाकू को दोषी समझा जा रहा है। उसे मारने पर उतावले हो रहे थे। मुखिया जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हम नागों का अपमान बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो जहर खौल उठता है। मैं बब्बल जी और उनके घर वालों से बहुत नाराज हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। इच्छा, अब तेरी इस नाराजगी को मैं ऐसी हवा दूंगी कि तेरे अपने तुझे दुश्मन लगने लगेंगे। मैं तुझे तेरे घर से अलग करके रहूंगी, ईमान से डस लूंगी। ए वाकू, उठ। तेरा बेड है? तेरा बेड नहीं है, इच्छा का बेड है। देख वाकू, तू वाकू के रूप में ही अच्छा लगता है, और वैसे भी कोई और मेरे सामने इच्छा बन के खड़ा है, इस ख्याल से ही मुझे। चल जल्दी वाकू बन जा। ठीक है, ऐसे ही रहना। इच्छा, अरे यार दादी आ गई, जल्दी कर, इच्छा बन जा। अरे दादी आइए ना। इच्छा, वाकू कहाँ है? ममता को उससे मिलना था। क्यों दादी, क्या हुआ? उसने मेरी जान बचाई है ना, तो मुझे उसे थैंक यू कहना था। घर में कहीं मिला ही नहीं, तो सोचा तुझे पता होगा। दादी, वो जहर की वजह से भाकू कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गया था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो वो अपना इलाज कराने अपने घर गया है। जैसे ही ठीक होता है वापस आ जाएगा। बेचारा ऐसे ही हमारे इतने सारे काम करके थका हुआ था। फिर ये अच्छा, उसने बताया कि वो किस वक्त आएगा? वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहा था मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने में जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। अच्छा सुन छोरी, आज तारी शादी को पूरे 1.25 महीने हुए, इसीलिए नाग देवता की पूजा के साथ साथ हमने चूड़ा बढ़ाने की विधि भी रखी। क्या? लेकिन दादी, वैसे ही मेरे हाथों में इतनी सारी चूड़ियां हैं, और कितनी बढ़ाएंगी? मेरा मतलब है अब जगह ही नहीं है, कहाँ पहनूंगी चूड़ियां? अरे बावली, और चूड़ियां नहीं पहननी है, ये चूड़ा उतार के नई चूड़ियां पहननी। इसे चूड़ा बढ़ाने की विधि कहते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि। और हाँ, चूड़ा बढ़ाने की विधि के बाद एक छोटा सा जश्न भी रखा है। अरे वाह, पहले पूजा होगी, फिर जश्न होगा, खाने पीने को अच्छे अच्छे पकवान होंगे। दादी, दूध वाले पकवान थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। मेरा मतलब है अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाएंगे, उन्हें भी दूध वाले पकवान अच्छे लगते हैं ना। अच्छा ठीक है, बुलवा लेना छोटे बच्चों को, लेकिन सुन, ये विधि खास तेरे लिए है, इसीलिए तुम तीनों को बहुत अच्छे से सजना संवरना है। मैंने मेहंदी वाली को बोल दिया है, और तू इस परिवार की सबसे छोटी बहू है, तो सबसे पहले मेहंदी थारे हाथों में रचेगी। मेहंदी लगवा ली तो वो तो हाथों पर जम जाएगी, उसका रंग निकल आएगा। फिर मेहंदी वाले हाथ लेकर मैं नागिस्तान कैसे जाऊंगा? इच्छा की शादी में मेहंदी रचाई थी, उस वक्त नागिस्तान वालों ने इतना चिढ़ाया था कि तंग आ गया था मैं।
इस बार तो अब सोच क्या रही है? चल आ जाओ। अच्छा बच्चों, तो सुनो, तुम सभी नागिस्तान का भविष्य हो। नागिस्तान के बारे में तुम्हारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। हमारी पीढ़ी के बाद नागिस्तान की बागडोर तुम्हारे फन पर होगी। याद रखना, जो कोई नागिस्तान का बुरा चाहेगा, नागिस्तान की ओर बुरी नजर से देखेगा, वो हर कोई हमारा दुश्मन है और ऐसे दुश्मनों से निपटना हमारा कर्तव्य है। देखो, हम सभी नागिस्तान के रक्षक हैं और नागोमी देव हमारे शक्तिदाता। जब भी तुम्हारा फन नागोमी देव के सामने झुकेगा, मुंह से बस एक ही प्रार्थना निकलनी चाहिए, हे नागोमी देव, हमें शक्ति दीजिए हमारे दुश्मनों से लड़ने की और उन्हें मात देने के काबिल बनाइए। ठीक है? चलो बच्चों, आज की शिक्षा यहीं खत्म। तुम सभी अपने अपने घर जाओ। जाओ। अरे सुरसुरी, तुम यहाँ? मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे माफी मांगने। तुम सच कहती थी, इंसानों जैसा खतरनाक और स्वार्थी जानवर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उनसे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन मैं तुम्हारी बातों को कभी समझ ही नहीं पाई। प्यार की पट्टी बंधी थी मेरे आंखों पर। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, इंसान हमेशा से हमारे दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे। इच्छा, ये तुम? वाकई में आज बब्बल जी और उनके परिवार ने मेरे साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार किया है। कितना कुछ किया है मैंने उनके लिए, उनके खातिर कितनी बार अपनों से लड़ाई की है, कई बार तो तुमसे भी। लेकिन उन्होंने जब देखो तब नागों की बुराई। इतनी नफरत आती कहां से है? औरों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बब्बल जी, वो तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी। आज वहां वाकू को सब भला बुरा कह रहे हैं, उसे मारने के लिए निकले थे। और बब्बल जी बस चुपचाप सब कुछ देखते रहे। वही तो आज वाकू के साथ हुआ, कल तेरे साथ भी हो सकता है। ये इंसान होते ही ऐसे हैं, मतलबी। प्यार की भाषा तो इन्हें समझ ही नहीं आती, नफरत ही ठीक है इनके लिए। दिखा दिया ना अपना असली रंग। तेरी बातों से पता चल रहा है सुरसुरी, तेरे दिमाग से अब तक बदले की भावना गई नहीं है। ममता दीदी के साथ जो हुआ, उसमें जरूर तेरा ही हाथ है। छोरी, इच्छा के हाथ में ये वाला डिजाइन निकालना है ना। चल इच्छा, जल्दी से बैठ जा और मेहंदी लगवा ले, मैं अभी आती हूँ। इच्छा, आजा बैठ जा, मेहंदी लगवा ले। सबल भैया, आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ है मतलब? जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। कहाँ होना चाहिए? कहाँ नहीं है? वहाँ देखिए, उस मेहंदी वाली पर। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। कुंवारी भी है। बस ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में आ जाए, आपकी जिंदगी मेहंदी से ज्यादा रंग लाएगी। एक बात बता इच्छा, ये मुझे सूट करेगी क्या? 100% भैया, आप बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बात आराम से शादी तक पहुंच जाएगी। जाएगी बात कीजिए। मैं क्या बात करूँ? मेरे को तो कोई बात करनी आती नहीं है। इच्छा, तू समझ मेरी बात को यार। अच्छा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मेहंदी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हेलो जी। कौन है ये छोरा? सीधे सीधे लाइन मार रहा है। सूरज से तो बड़े घर का लगता है, सीरत से मवाली। देखती रहती है, कुछ बोलो की भी। मैं क्या बोलूं? एक आइडिया है,
जब किसी लड़की को पटाना होता है ना तो उसके सामने किसी और लड़की की तारीफ करो। उससे क्या होगा? उससे लड़की आपको नोटिस करती है और खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश करती है। बस बात खत्म। आप एक काम कीजिए, जो लड़की मांझी को मेहंदी लगा रही है ना उसकी तारीफ कीजिए। चाहिए है? हाँ। उससे सारा काम सेट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा। ठीक है। इधर सुन अगर मैं उस लड़की की तारीफ करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे पट जाए। ओए ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए पक्का पक्का। हाँ, पक्का। वाओ, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने। ऐसा डिजाइन, ऐसी कलाकारी मैंने आज तक नहीं देखी। भैया जादू तो इनके हाथों में भी है, आपने इनकी मेहंदी देखी कहाँ है? अरे क्या बात कर रही तू इच्छा? इनके जैसी मेहंदी लगाने वाली इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई है। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरों की कलाकारी देखे बिना आप कैसे किसी को अच्छा बोल सकते हैं? वही तो। आपको पता है हरियाणा में कितने बड़े बड़े मेहंदी कंपटीशन जीते हैं मैंने। पूरे हरियाणा में मैं और मेरी मेहंदी फेमस है। बड़े बड़े लोग अपनी शादियों में बबीता मेहंदी वाली को बुलाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। देखा आपने? भाई हम कैसे माने? उई, एक काम कीजिए आप। आप ना एक काम कीजिए, आप मेरे हाथों पे मेहंदी लगाइए। उससे हमें ये पता भी चल जाएगा कि आप कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। दादी मैं अभी आई। वाकू जल्दी से जादुई मेहंदी लगा ले, वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। दिल मेरा जैसे कोई डिश अंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनो के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से दर। अरे वाह भैया, अब बताइए इनसे अच्छी मेहंदी और कोई लगा सकता है? हो ही नहीं सकता इच्छा, तू सही थी मैं गलत। जादू है इनके हाथों में। जितनी खूबसूरत ये खुद है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इनका हुनर। इनकी कलाकारी की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। इश। मेरे होने वाले पति भी यही कहते हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरे होने वाले पति मुझे लेने आ रहे होंगे। ओके बाय। लोगों को मेहंदी लगाती है, मुझे चूना लगा गई। उफ, बच गया। तुम सही कह रही हो सुरसुरी, मेरा भी मन करता है कि मैं बब्बल जी और उनके परिवार को अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन जो भी हो मैं उस घर की बहू हूँ। बब्बल जी मेरे पति हैं, वो भले ही मुझसे बुरा बर्ताव करे, लेकिन मैं कैसे? ये नागिस्तान के संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरी जगह तुम उन्हें सजा दे सकती हो।
जाओ, जाकर दिखा दो उन्हें कि हम नागों का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। जाकर डस लो सभी को। देखती हूँ अब सुरसुरी क्या कहती है। अगर इसने ममता दीदी को डसा है तो अब ये ना कहेगी, क्योंकि कोई भी इच्छाधारी नाग एक दिन में 2 बार किसी को नहीं डस सकते। ये नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। ना बोल दे सुरसुरी, तेरी एक ना तेरी पोल खोल देगी और मुझे यकीन हो जाएगा कि वो तू ही है जिसने ममता दीदी को। ठीक है इच्छा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। मैं जाकर डसूंगी उस परिवार के एक एक सदस्य को। सुरसुरी ने हाँ कर दी? मतलब वो इस सब के पीछे नहीं है? अगर ये नहीं है तो और कौन? सुरसुरी अपने सगे बाप पर विश्वास नहीं करती। इच्छा, तू तो बहुत चालाक है। तेरे फन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। पहले देख लूं तुझे मुझ पर शक तो नहीं है। एक बार वो तसल्ली हो जाए फिर अगली योजना बनाऊंगी, ईमान से डस लूंगी। अब चले? अब नहीं, अभी नहीं। हम इस योजना पर कल अमल करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, किससे शुरुआत करनी है, ये मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। ठीक। इच्छा, जल्दबाजी में तूने गलत कदम उठा लिया। अब सुरसुरी को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा होता मैं इस पर शक ही नहीं करती। छोरी, आज थारी शादी को पूरा 1.25 महीना हुआ है। शिव जी करे कि तुम दोनों एक साथ 125 साल पूरे करो। अब एक विधि पूरी हुई है और दूसरी, चंचल जी अम्मा जी, नजर उतारने का सामान पूरा तैयार है ना? हाँ अम्मा जी, देखिए ना। और कुछ ले आऊं क्या? ना, ठीक है। ममता, तू खड़ी हो जा। इच्छा, तू अब ममता की नजर उतारेगी। मैं? तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे मैंने कुश्ती लड़ने के लिए कहा हो। अरे एक सुहागन ही सुहागन की नजर उतारे। चल उतार नजर। लेकिन मैं कहाँ सुहागन हूँ? मेरा मतलब है मैं हूँ छोटी सुहागन हूँ। ये छोटी सुहागन के हुए? छोटी सुहागन वो चुप ही रहोगे? मदद करो ना। दादी, इसके कहने का मतलब है कि ये अभी अभी सुहागन बनी है ना, तो उसकी नजर उतारने में उतना असर नहीं होगा। आप किसी पुरानी सुहागन से नजर उतरवाइए। जैसे माँ है ना, आप उनसे। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी। बब्बन जी कितने अच्छे से मेरी बातों को समझते हैं। मैंने ऐसा कौन सा कठिन व्रत रखने के लिए कह दिया इच्छा को जो वो नहीं कर सकती? अरे नींबू मिर्ची नमक लेकर नजर उतारनी है बस। दादी जी ने पूरा फंसाया है, पता भी नहीं रही कि नजर उतरती कैसे है। अब क्या करूं? अरे सोच के रही है छोरी, ममता की नजर उतार। नमक, मिर्च, नींबू, तीनों खाने की चीजें हैं और बस समझ गया। हे शिव जी, ये क्या किया तूने? नजर उतारी थी दादी। ऐसे? मतलब खाना नहीं था वाकू, कुछ और करना था। कर देना गड़बड़। यहाँ तो पंच छुपाने की भी जगह नहीं है। वाह अच्छा वाह, आज तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। इतनी अच्छी हो तुम मेरे परिवार से इतना प्यार करती हो। हाँ,
दादी, इच्छा ने जो किया है ना, उसके पीछे एक गहरा मतलब है। अच्छा हाँ अब अच्छा आप समझा रहे हैं ना, समझाइए, मैं चुप रहती हूँ। दादी, इच्छा ने मन ही मन में ममता भाभी की नजर उतार दी है। लेकिन वो नींबू काट के खा गई वो। अब दादी, वो इच्छा ने इसलिए किया ताकि भाभी पे पड़ने वाली बुरी नजर को वो खुद पे ले ले। इच्छा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तेरे जैसी देवरानी मिली है। वाह 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 वाह। सच कहूँ तो मैं भी टटोल रही हूँ। इच्छा का यहाँ आना, अपने घर वालों के बारे में भला बुरा कहना, ये सच है या उसकी कोई चाल? अपने फन को ठिकाने पे रख और सोच। इच्छा पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा किया तूने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो मुझे मिलानी ही थी। इच्छा जितनी शातिर है उससे कहीं ज्यादा मैं शातिर हूँ। वो लाख कोशिश कर ले पर मेरे मुंह से नहीं उगलवा सकती कि ममता को मैंने डसा है। और फिर उसका पूरा ससुराल उसके साथ खड़ा है। नागिस्तान, यहाँ तो सबकी लाडली है वो। पता नहीं उसमें ऐसा कौन सा हुनर है जो सबका दिल जीत लेती है। चुप कर जगीरी, तू मेरी सहेली है या इच्छा की? एक और शब्द उसकी तारीफ में निकला तो डस लूंगी। नाराज क्यों हो रही है? मैं तो तुझे बस हकीकत मुझे पता है। वाकू की मदद से ममता को बचाकर वो घर वालों की आंखों में मसीहा बन गई है। अब उसी मसीहा को मैं उनकी नजरों में दुश्मन बना के रहूं। मतलब क्या करने की सोच रही है तू? इच्छा की असली ताकत उसका पति है। उसके मन में इच्छा और इच्छाधारी नागों के लिए नफरत पैदा करूंगी। इच्छा का झूठ सच बनाकर उसके सामने लाऊंगी। ईमान से डस लूंगी। अब तक इच्छा आई क्यों नहीं वाकू? पता नहीं बब्बल। इच्छा तुम आ गई। कुछ पता चला ममता भाभी को किसने डसा था? नहीं वाकू, दरअसल मुझे सुरसुरी पर शक था, इसलिए मैंने उसके सामने एक नाटक किया। बब्बल जी और घर वालों की जमकर बुराई की। उससे कहा कि मुझे इन सबसे बदला लेना है, वो यहाँ आकर सबको डस ले। तो उसने क्या कहा? उसने हाँ कहा वाकू। क्या? मतलब वो गुनहगार नहीं है वाकू। अगर होती तो मेरी बात कभी नहीं मानती। तू तो जानता ही है, कोई भी इच्छाधारी नाग किसी को एक ही दिन में 2 बार नहीं डस सकता। ये नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। तो अब क्या करें? इसके पीछे सुरसुरी तो नहीं है। अब तुझे नागिस्तान जाकर पता लगाना होगा कि असली गुनहगार है कौन। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही, इंसानों का बुरा हाल है तो ये पक्षियों का क्या हो रहा होगा? ऐसे तो इच्छाधारी नाग दिन में 2 बार नहीं डसते, ऐसा नागिस्तान का नियम है। पर सुरसुरी तो बनी ही नियम तोड़ने के लिए है। आज भी सुरसुरी नियम तोड़ेगी। ममता के बाद दादी को डसे, ईमान से डस लूंगी। आ पी ले। वाकू, तू आ गया? तू भी कमाल का नाग है, बिना बताए चले जाता है, बिना बताए आ जाता है। ओ दादी जी। अरे वो सब छोड़, ये बता तेरी तबीयत कैसी है? घर जाके सही से इलाज करवाया या नहीं? हाँ दादी, अच्छे से इलाज करवाया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब नागदेव की कृपा का असर है। अच्छा तू अंदर आ, सब लोग तुझसे मिलकर बड़े खुश होंगे। आजा। ठीक है दादी। इच्छा, वाकू ठीक हो गया? जी दादी। वाकू, तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे नागिस्तान जाने के लिए कहा ना। अरे जाके पता कर कि ममता दीदी को किसने डसा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर वो सुरसुरी नहीं थी तो फिर कौन था? अच्छा, तो इच्छा ने वाकू को नागिस्तान भेजा है। अरे वो इच्छा, मैं जा ही रहा था कि दादी ने मुझे देख लिया, इसलिए रुकना पड़ा। और तू क्या दादी को नागदेव मंदिर की पट्टी पढ़ा रहा था? चल जल्दी जा।
दादी जी चाय। ममता, सबसे बोल दिया है ना कि नाग देवता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है। जाके देख सब तैयार हुए कि नहीं। जी दादी जी, सब आते ही होंगे। एमा, आई एम रेडी। कब निकलना है? अगर सब तैयार हो गए हैं तो तुम लोगों को अभी निकलना है। हम सब मतलब तू हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं गा रही मतलब? दादी गाना गा रही थी और मुझे सुनाई ना दिया। हे भगवान, मेरे कान इतने खराब हो गए हैं कि तू बकवास बंद कर। मैं गाने की ना आने की बात कर रहा हूँ, समझा? एम्मा, तू सचमुच हमारे साथ ना आ रही? ना छोरा, मैं नहीं आ रही। कावेरी बहन का फोन आया था, वो आ रही है मुझसे मिलने। अचानक? इस साल मंडल की महिलाएं ऋषिकेश और हरिद्वार यात्रा पे जा रही हैं और मुझ जैसे लोग जो यात्रा पे नहीं जा सकते, उनके घरों में जाकर ये धन और दान लेने आ रही हैं। और ये वहां जाके मंदिर में दान करेंगी तो हमें भी पुण्य मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है माँ। ये चंचल घर में रहेगी, तुम्हारे साथ चल। ना छोरा ना, इस घर के जितने जोड़े हैं उन सबको एक साथ मंदिर जाना है, तभी तो नाग देवता का आशीर्वाद मिलेगा। अरे ये तो चीटिंग होगी दादी, मेरी तो जोड़ी बनी नहीं अभी तक। अरे तू चला जाना, तेरी भी जोड़ी बन जाएगी। क्या बात कर रही है? फिर तो वहां पे मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। दादी मैं ही घर पे रुक जाता हूँ। अरे मैं तो बच्चा हूँ, मंदिर जाकर क्या करूँगा? आप एक काम कीजिए, जो भी दान करना है सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाइए। वो आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगा। छोरा, तुझे घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते? तू इन सब के साथ जा। मेरा क्या है, मैं कल भी चली जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ, तुम लोग सब जाओ। ठीक है माँ, चलो भाई चलो। चलो। ये हुई ना बात, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अब इनके वापस आने तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही ये लोग वापस आएंगे, मैं इनके सामने दादी को डस लूंगी, वाकू बनके। फिर क्या, पूरा परिवार इच्छाधारी नागों का दुश्मन बन जाएगा और इस आग में इच्छा भी झुलसेगी। इच्छा, अब की बार मैं तुझे मात देकर रहूंगी, ईमान से डस लूंगी।